दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताऊंगा नवोदय विद्यालय समिति NVS क्लास 6 एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अपने बच्चों का या अपना, तो अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर जो क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं या एडमिशन में बच्चों का करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 16/7/2024 से स्टार्ट है और यहाँ पे 16/9/2024 से रखा गया है। और यहाँ पर आप एप्लीकेशन भी फीस भी देख सकते हैं, 0 रुपये पेमेंट रखी गई है। तो चलिए, और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपका बच्चा 1/5/2023 से स्टार्ट होना चाहिए और 23/7/2015 के बीच ही होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। चलिए हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ अप्लाई का ऑनलाइन का लिंक मिल जाता है, आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, एक नेक्स्ट पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन टू क्लास 6 का इस तरीके का पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको कैंडिडेट कॉर्नर ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहले वाला जो पॉइंट है, क्लिक है टू रजिस्टर फॉर 6 JNVST, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, इस तरीके का इम्पोर्टेंट डेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे प्लीज नोट मिल जाता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन का मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से फॉर्म फिल किया जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे पहला वाला जो पॉइंट पूछा गया है, या ध्यान रखिएगा, पूछा गया दी कैंडिडेट ऑलरेडी पास्ट स्टडी क्लास 5 पीरियड टू सेशन 2024-25। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट पीरियड हैं पास हो चुके हैं क्लास 5 सेशन, तो यहाँ पे उन कैंडिडेटों के लिए कहा गया है कि वो इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको नो फिल करना है। जैसे ही नो करेंगे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है दी कैंडिडेट अपीयर्ड JNVS अर्ली, यहाँ पे पूछा गया है अगर आप यस करते हैं तो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पेरिंग कैंडिडेट फिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर नो पे करना है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है हैव यू रीड प्रोस्पेक्टिव, यस या नो। यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग एक प्रोस्पेक्ट्स जारी किया गया है, उनको आप रीड कर चुके हैं या नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोस्पेक्टिव, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी डाउनलोड होगा और यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। आवश्यक जो सूचना है यहाँ ऑनलाइन करने से पहले आप रीड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फुल नहीं है, ये आपका स्टार्ट में दिया गया है। अगर फुल नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको अगेन इस पेज पे आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करके इनके अकॉर्डिंग नवोदय विद्यालय के अकॉर्डिंग इनका नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, हमने नोट रीड आउट कर चुका है। उसके बाद हम यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है वेदर योर डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंट क्लास 5 स्टडी इन सेम, यस या नो अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। जो कैंडिडेट वही फिल कर सकता है जिस स्टेट से निवासी है वहीं से वह पढ़ा हो, क्लास 5। तो यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इज स्टडी सर्टिफिकेट सिग्नेचर द हेड मास्टर ऑफ स्कूल, हेड मास्टर के अकॉर्डिंग आपने साइन करवा रखा है, यस या नो आपको क्लिक करना है। यस करेंगे तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये आपका मिलता है, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं ऊपर और यहाँ पर क्लिक है या सर्टिफिकेट, जिस पे क्लिक करेंगे आपको इस सर्टिफिकेट पे आपको प्रधानाचार्य के, हेड मास्टर की साइन या सील करवा लेनी है, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको दिखा देते हैं कैसे इसको फिल करना है, पूरा प्रक्रिया बता देते हैं। इसको भी आपको अपलोड करने की ज़रूरत होगी। तो चलिए, यहाँ पर देखिए आ चुका है। यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 आप देख सकते हैं, 16 सितंबर 2024। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पर आप फोटो अपलोड करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो करेक्ट रिस्पेक्टेड। तो यहाँ पर आपको इसको छोड़ देना है और ये वाला जो पॉइंट है उसको भी आप यहाँ पे क्लास 5 कहाँ पर स्टडी कर रहा है उस नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपसे कहा गया है कैपिटल लेटर में यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी नाम होगा नाम मेंशन करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम मेंशन करेंगे कैपिटल लेटर में। इसके बाद यहाँ मदर्स नेम मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो नेम ऑफ गार्जियन एंड रिलेशनशिप इफ है तो आपको यहाँ पे गार्जियन का नाम लिखना है, रिलेशन लिखना है। अगर नहीं है तो आप माता या पिता इसमें से कोई आपका गार्जियन है तो आप इसको आप वैसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको DDMM
4y के अकॉर्डिंग आपको फिल कर लेना है और यहाँ पे इन वर्ड्स में भी आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर्स का ऑप्शन मिल जाता है, जेंडर जो भी है आप उसको ट्रिक मार्क करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाता है, जनरल, ओबीसी, एससी, जो भी कैटेगरी है इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सही का टिक मार दीजिएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाए नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, आपकी बॉडी में डिसेबिलिटी है, यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिएगा। नहीं है तो आप यहाँ पर आपको उसमें से नो सभी में क्लिक कर देना है। नो क्लिक नहीं, इसमें टाइप कर सकते हैं और उसको उसी तरीके से आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कैंडिडेट का आधार नंबर ऑफ कैंडिडेट, आधार नंबर कैंडिडेट का है तो आपको 10 डिजिट का फिल कर लेना है। और उसके बाद अगर PEN नंबर कैंडिडेट का है, ये PEN नंबर दोस्तों जब क्लास 1 में एडमिशन लेता है और जहाँ 5 तक पढ़ता है उसके अकॉर्डिंग PE नंबर परमानेंट एजुकेशन नंबर जारी होता है, वहाँ आपको मिला है स्कूल से तो वो फिल कर सकते हैं, नहीं मिला है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह PEN का होता है दोस्तों फुल फॉर्म परमानेंट एजुकेशन नंबर, जो स्कूल के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। आपके पास है तो मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एड्रेस फिल करना है, कैंडिडेट का विलेज, उसके बाद इसमें आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल आईडी मेंशन करना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क कैंडिडेट का आपके बॉडी में है मार्क तो मेंशन कर सकते हैं, इसको भी नो पे क्लिक कर नो टाइप कर सकते हैं। एनुअल इनकम ऑफ कैंडिडेट के जो फादर की है वो लिखना है। नेशनलिटी में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है और जो भी आपका धर्म है आप यहाँ पे धर्म को लिखेंगे, जैसे इस्लाम हो गया, हिंदू हो गया, जो भी है आप धर्म को यहाँ पे चूज लिखेंगे। फिर उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, किस मीडियम में आप बच्चा एग्ज़ाम देना चाहता है, हिंदी या इंग्लिश या उर्दू, जो भी आप देना चाहते हैं आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पर्टिकुलर क्लास 6, क्लास 4, क्लास 5 का यहाँ पे डिटेल मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ द स्कूल, स्टडी 3rd and 4th, स्टडी इन विलेज पैलेस, यहाँ पे विलेज एंड पैलेस का एड्रेस उनका लिखना है जहाँ पे क्लास 3rd, 4th, 5 पढ़ा हुआ था, इसमें आपको फिल कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्कूल का लोकेशन आपको मेंशन करना है, रूरल है या अर्बन आपको इसमें से सभी में तीनों में मेंशन कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मंथ एंड ईयर ज्वाइनिंग, किस मंथ में क्लास 3 में ज्वाइनिंग और हुआ था, और यहाँ पर आपको यहाँ बताया गया ज्वाइनिंग के बारे में, मंथ ज्वाइनिंग जब आपका एडमिशन हुआ था आपको ज्वाइनिंग यहाँ पर लिखना है, क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में। इसी तरीके से मंथ ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने कंप्लीट पास कर लिया है, आपको पहले मंथ मेंशन करना है फिर आपको ईयर। जैसे कि हमारा यहाँ पर अगर बच्चा स्टार्टिंग में जो 31 मार्च को कैंडिडेट का जानते हैं स्कूल से जो है आपको रीड कर दिया जाता है और यहाँ पर 1 अप्रैल से कैंडिडेट का जो है जारी होता है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2000 जो भी है आप मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद इसी तरीके से अगर आप कैंडिडेट जो पास हुआ है 31 मार्च के अकॉर्डिंग आपका कैंडिडेट पास होता है, 31 मार्च 2022, 2023 जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ ब्लॉक आपसे पूछा जा रहा है, जो जहाँ पर एरिया है उसका ब्लॉक आपको मेंशन करना है क्लास का, स्कूल का। उसके बाद इसमें क्लास 3rd, 4th, 5th में इसी तरीके से फिल करेंगे। फिर इसके बाद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपको इसमें मेंशन करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको तीनों में मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद नेम ऑफ स्टेट आपको मेंशन कर लेना है, स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आप कैंडिडेट करेगा, कैंडिडेट यहाँ साइन करेगा, सिग्नेचर आप पेरेंट करेंगे। फिर इसके बाद हेड मास्टर की यहाँ पे एक सील होगी, यहाँ पर हेड मास्टर अपने अकॉर्डिंग जो भी स्कूल का मोहर होगा वो लगाएगा और यहीं पर साइन कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बता दें जो फ़ोटो आपका लगा होता है उस पर भी मुहर करके साइन कर देगा, ये आपकी सील तैयार हो जाएगी। इसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आते हैं, आने के बाद आपको देखिए वेदर कैंडिडेट है प्रमोटेड क्लास 6 एंड एडमिट कार्ड 5 31 जुलाई 2024, आपको यस पे क्लिक करेंगे तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, नो पे क्लिक करेंगे फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है क्या बच्चे के पास आधार कार्ड है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। अगर नो पे क्लिक करते हैं तो आपसे कहा जाएगा कि योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल अपलोडेड गवर्नमेंट
रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है जो पेरेंट का आपको देना पड़ेगा। तो या तो कैंडिडेट का दीजिए चाहे पेरेंट का दीजिए। यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र कैंडिडेट को देना पड़ेगा जहाँ का वह निवासी है। ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र है 50 से 30 KB के बीच में अपलोड कर लेना और सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों आप नो पे क्लिक करेंगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको आधार नंबर का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, जो भी आधार नंबर डालेंगे आधार कार्ड से जो भी नंबर्स लिंक होंगे उस पर OTP आएंगे। OTP डाल करके आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप OTP सबमिट करेंगे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग इस तरीके का ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना है, फिल उसी तरीके से करना है जो आप फॉर्म फिल किए थे सर्टिफिकेट, वही प्रक्रिया है, टोटल वही प्रक्रिया है, उसको आप फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर चलिए हम फॉर्म को आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि उस राज्य का चयन करिए जिसमें क्लास 5 बच्चा 5 पढ़ रहा है। स्टेट का नाम आपको यहाँ पे नेम मेंशन करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है उस ज़िले का नाम लिखिए जहाँ बच्चा क्लास 5वीं पढ़ रहा है। आपको डिस्ट्रिक्ट के लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आवासीय ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा, बच्चे का जो आवासीय होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आवासीय बच्चे का भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जिस जिला में या जिस स्टेट में बच्चा पढ़ रहा है उसी के अकॉर्डिंग बच्चे का आवासीय भी होना चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है उस ब्लॉक का चयन करिए जहाँ का बच्चा 5 पढ़ रहा है। तो आपको जो भी ब्लॉक है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर देंगे। चलिए हमारा रानीसराय है तो रानीसराय मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी उसके बाद पूछा गया हम उस विद्यालय का चयन करें जिस विद्यालय कक्षा 5 पढ़ रहा है। तो आपको यहाँ पे चयन करने का ऑप्शन नहीं आता तो उस विद्यालय का नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद कैंडिडेट का नाम लिखेंगे। उसके बाद कैंडिडेट के फादर या मदर का मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना है या कैंडिडेट का भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो भी डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी के अकॉर्डिंग मांगी गई है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है, माता का नाम यहाँ पे मेंशन करना है, पिता का नाम इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ गार्जियन ऑप्शनल है, आप मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको बता दें कि जो भी पॉइंट रेड मार्किंग है वो आपको कंपलसरी फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन गार्जियन ऑप्शनल है, आपको संबंध लिखना चाहते हैं जो भी गार्जियन रिलेशनशिप में है, जो गार्जियन है वो आप रिलेशन जो भी है आप मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली इंडियन सेलेक्टेड होगा। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके बॉडी में है, मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप बच्चे का जो भी आपका जेंडर है आपको जेंडर को मेंशन कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी कैटेगरी है कैटेगरी को मेंशन कर लेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसमें आपको विलेज एंड पोस्ट एक साथ मेंशन कर लेना है। एरिया का जो भी पिन कोड है आपको पिन कोड आपको मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन पूछा गया, बच्चा किस भाषा में परीक्षा देना चाहता है, हिंदी इंग्लिश उर्दू जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे अगर बच्चा में डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके डिसेबिलिटी की प्रतिशतता और चूज करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे धर्म का ऑप्शन आ जाता है, धर्म जो भी है आप मेंशन कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आपके बच्चे का है मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे परमानेंट एजुकेशन नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये जो ऑप्शन जो भी दिए गए हैं या ऑप्शनल है उसको करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, इन दोनों को ऑप्शनल है। फिर उसके बाद एनुअल इनकम बच्चे का पूछे जाएगा माता पिता का, एनुअल इनकम आपको यहाँ पे पेरेंट की फिल कर लेनी है। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं जैसा कि आपने ऊपर सेलेक्ट किया प्रीवियस स्कूल की डिटेल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है नेम ऑफ स्कूल, जहाँ पे बच्चा स्कूल का क्लास 3 का स्कूल का नाम लिखेंगे, इसी तरीके से चौथीं का नाम लिखेंगे, 5वीं का। फिर इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ स्कूल, यहाँ पे पहले गांव का नाम लिखेंगे दोस्तों। फिर इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल पूछा गया, ध्यान रखिएगा, पर इसमें इन सभी में गांव का नाम लिखेंगे जहाँ पर स्कूल है। फिर इसमें आपको स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल का नाम यहाँ पे जो भी है वो मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होगा रिकॉग्नाइज्ड में, और यहाँ पे नॉट रिकॉग्नाइज करेंगे तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि रूरल है या अर्बन है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, सभी में आपको सेलेक्ट कर लेना है।
यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आपका डेट आ जाएगा अप्रैल 2022, अप्रैल 2023। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रवेश लेने की, यहाँ पे वर्ष बताया है और माह बताया है। ये वर्ष बताया है, ये माह बताया है। ऑटोमेटिकली यह फैच होगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो बच्चे का अपलोड करेंगे। फ़ोटो बताया गया है 10 से 100 KB के बीच अपलोड करना है। उसी तरीके के बच्चे के यहाँ पर साइन अपलोड करना है 10 से 100 KB के बीच। उसके बाद आपको यहाँ पे माता पिता का हस्ताक्षर अपलोड करना है, वो भी 10 से 100 KB के बीच। इसी तरीके से जो हेडमास्टर की सर्टिफिकेट सील थी वो भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वो भी 50 से 30 KB 300 KB के बीच आपको अपलोड करना है। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपका डाटा एक बार मिलाने के लिए ऑप्शन आ जाता है। आप डाटा को मिला लीजिए, उसके बाद आप सबमिट फाइनली कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी कैंडिडेट का क्लास 6 में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।